एसएसबी एग्जाम्स। इसमें मैं जनरल साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट करवा रहा हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको फुल कोर्स लेना है, VLW का कोर्स देखना है, वो VLW का कोर्स अवेलेबल है, NT का भी कोर्स अवेलेबल है। ऐप पे जाओ, वहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में सारा कोर्स जो है डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमने जो टॉपिक किया था वो हमने वेट और मास किया था, लेकिन आज हम डिफरेंस करेंगे वेट और मास का डिफरेंस क्या है, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि वेट और मास को किस तरीके से लिया जाता है। सबसे पहली बात, मास की अगर बात करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी। मास का मतलब होता है कि जो हमारे पास कितनी क्वांटिटी है मैटर की, ठीक है, बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये अगर एक ब्रुक मैंने कल बोली थी ना, ब्रुक जो ईंट है उसमें सैंड और उसमें क्ले होता है, उसकी कितनी क्वांटिटी है तो उसको बोला जाता है ये इसका मास बनता है इस बॉडी का। वेट क्या होता है, फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी। मतलब ये अगर अर्थ है, ये अगर एक बॉडी है और अर्थ क्या करता है, ये इस बॉडी को अट्रैक्ट करता है किसकी तरफ, अपनी तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। इसको हम वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो फोर्स क्या होता है एक्चुअली, वो वेट ऑफ द बॉडी होता है। मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, मैंने आपको पहले बोला, जो यहाँ पर बॉडी का मास होगा जम्मू कश्मीर में, वही चीज़ आप दिल्ली लेकर जाओगे, वहाँ पर वो मास उतना ही रहेगा। किसी और जगह चले जाओ, मास जो है वो चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है। लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अगर चेंज होता है, ये किसकी वजह से है, ये जी की वजह से। जी चेंज होता तो वेट भी चेंज होता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। उसके बाद मास ऑफ ए बॉडी इज़ नेवर जीरो। फॉर एग्जांपल, अगर ये इसका मास 1 kg है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो है ना इसमें, कुछ ना कुछ ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो है किसमें, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, तभी तो इसका मास होगा। तो दैट मीन मास कभी जीरो नहीं होता। वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होता है, जीरो। क्योंकि आपको पता है वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंटर पे क्या होता है, अर्थ के सेंटर पे, आप बोलोगे सर अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, जी जीरो बनता है। जो ही अर्थ के सेंटर पे जी जीरो बनता है, यहाँ पर वैल्यू जी का पुट करो जीरो, तो डब्ल्यू क्या बनेगा, वो जीरो ही बनेगा। तो वेट जो होता है ये जीरो भी होता है, वेट जो होता है ये चेंज भी होता है, और मास जो है ये जीरो नहीं होता है, मास जो है चेंज भी नहीं होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एक अमाउंट है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ना कि कोई डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेट की बात करेंगे, जो वेट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है, तो ये इसका डायरेक्शन बन गया। और मास जो है दूसरा जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, या इसका मास कितना है, दोनों को मिलाकर ये वेट बनता है। एक इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। अगर इसका यूनिट की बात करेंगे, ये किलोग्राम यूनिट होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेट का यूनिट जो होता है वो वेट से लिखते हैं या न्यूटन से लिखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है वेट जो होता है ये मास इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये एक्चुअली फोर्स होता है, और फोर्स का यूनिट जो होता है दैट इज़ द न्यूटन होता है। मेरी बात समझ आ रही है? मास को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, वेट इज़ मेजर्ड बाय वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, मास और वेट को मेजर कैसे करता है। आपको बोलना मास को मेजर करते हैं बैलेंस के ज़रिए से, ठीक है, बीम बैलेंस के ज़रिए से, और वेट को मेजर करते हैं वेइंग मशीन होती है या स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, मैंने इसलिए आपको पहले वो करवाया है डिफरेंस, क्योंकि आपको पहले डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब मैंने बोला था आपको वेट जो होता है वो क्या होता है, वो मास इंटू ग्रेविटी होती है। मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि वेट जो होता है ये चेंज होता है, एक जगह पर एक होता है, दूसरी जगह पर दूसरा, क्योंकि जी चेंज होता है। मतलब अगर मैं ऐसे ही अर्थ लेता हूँ, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल। ध्यान से देखिए, हो गया आपका साउथ पोल। यहाँ पर जी का वैल्यू इक्वेटर पे अलग है, यहाँ पर जी का वैल्यू अलग है। यहाँ पर G1 आएगा, सपोज यहाँ पर G2 आ जाएगा, या सपोज यहाँ पर G3 आ जाएगा, ये जी का वैल्यू,
ठीक है, G3 आ जाएगा। और अगर मैं अर्थ का सेंटर देखता हूँ, अर्थ का सेंटर कैसे देखता हूँ, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल कोर, और ये अर्थ का आपको सेंटर देखने को मिलेगा। और दैट मीन्स यहाँ पर भी G का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर G का वैल्यू चेंज होता है, 0 होता है। तो दैट मीन्स वेट क्या होगा फिर ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इसका अलग वेट होगा, इसका अलग वेट होता है, इसका अलग वेट होता है। तो वेट बॉडी का क्या होता है, वो चेंज होता है, वो वेरी करता है। क्यों? G का वैल्यू चेंज होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। तो आपको वेट जहन में आना चाहिए, सीधे m इंटू जी, इसी को फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी बोल सकते हो। सो द वेट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, वेट ऑफ ए बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप बोलोगे सर एक मास के ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे वेट डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपका पूछेगा विच द फॉलोइंग इज अबाउट वेट, वेट डिपेंड्स अपॉन द मास। सेकंड ऑप्शन वेट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन। थर्ड वेट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको बोलना ना अब आपको बोलना है वेट डिपेंड्स ऑन बोथ मास ऑफ द बॉडी और इसकी एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, द मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। अगर एक बॉडी ले दो, उसका मास जो होता है पूरे यूनिवर्स में उसका सेम रहता है, लेकिन वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो चेंज होता है। क्योंकि आपको पता है वेट किसके बराबर है, वो मास इंटू जी। लेकिन मास जो होता है एक ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। कहीं पर भी जाओ ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जी चेंज होता है। तो जी चेंज होने का मतलब वेट चेंज होगा। हिंस द वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। और ये आपके क्वेश्चन जो हैं सीधे बनते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको सीधे समझ आना चाहिए। ये मैं अगर ऐसे बनाता हूँ, ये हो गया इक्वेटर आपका, ये हो गया पोल्स, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये ऑलरेडी मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा है, आपको समझ आया होगा। तो जी का वैल्यू ज़्यादा है पोल्स पे, तो यहाँ पर पोल्स पे क्या होता है, जी का वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर में जी का वैल्यू कम होता है। ठीक है, अगर दो को कंपेयर करेंगे, पोल्स पे ज़्यादा जी का वैल्यू और इक्वेटर पे लेस। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, लेकिन अगर मैं पोल्स की बात करूँगा तो यहाँ पर जी ज़्यादा है, दैट मीन्स पोल्स पे वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। लेकिन इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या है, कम है, तो इक्वेटर पे वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कम होगा। मतलब जितना जी बढ़ता जा रहा है उतना वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो पोल्स पे अगर जी ज़्यादा है और इक्वेटर पे लेस है, इसका मतलब क्या है, बॉडी का वेट पोल्स पे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे लेस होगा। इन अदर वर्ड्स बॉडी वेट्स मोर एट द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। मतलब अगर मैं पोल्स पे हूँ और अगर मैं इक्वेटर पे हूँ, इक्वेटर पे मेरा वेट कम होगा और अगर मैं पोल्स पे जाऊँगा मेरा वेट ज़्यादा होगा। क्यों? वहाँ पर मेरे ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस of different planets of the solar system is different, therefore weight of the body is different in different planets. For example हमारे पास जो ये सन है, ये क्रस्ट है, ये सन है, ये हमारे पास प्लैनेट्स का मतलब ये मरकरी हैं, ये वेनस हैं, अर्थ हैं, मार्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दैट मीन्स ये हो गए हमारे पास प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। तो हर जगह पर इसका जी होगा G1, इसका जी होगा G2, इसका जी होगा G3, इसका जी होगा G4 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स जी डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट जी होता है, जी का वैल्यू डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होता है। मतलब अलग अलग प्लैनेट्स पे अगर आप जाओगे आपका वेट भी अलग होगा। अर्थ पे जो वेट होगा आपको, वो आपको मरकरी पे उतना वेट नहीं होगा, वो उसका चेंज होता है, या तो ज़्यादा या तो कम, वो फिर दूसरी बात है, बट आपका वेट सेम नहीं होगा। क्यों? अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या होता है, सोलर सिस्टम में जी का वैल्यू चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर आपका ये अर्थ है, आप ऊपर जाते हो, ठीक है, आप ऊपर जाते हो, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, जितना ऊपर जाते हो जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो दैट मीन्स अर्थ के ऊपर आपका ज़्यादा वेट होगा एज कम्पेयर टू जितना आप ऊंचाई पे जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ पर ऑल्टीट्यूड पे आपका होगा वेट कम होगा। देयरफॉर वेट ऑफ ए बॉडी आल्सो डिक्रीज विथ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसलिए वेट बॉडी का क्या होता है, वो डिक्रीज होता है जितना ऊपर जाते हो। जैसे कि आप क्या बोलते हो, ये अर्थ है और आप वो जितना ऊपर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना, तो आपको ठंड लगती है जितना ऊपर जाते हो। तो आपने ये पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में। इसी तरीके से जितना ऊपर जाते हो वेट जी का वैल्यू कम होता जा रहा है। जी का वैल्यू कम होने का मतलब वेट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो होता है वेट ज़्यादा होता है अगर एज कम्पेयर टू ऑल्टीट्यूड पे।
That is why weight of a man is less on peaks of mountain Mount Everest than weight of man at Delhi. अगर आप दिल्ली में हो या जम्मू एंड कश्मीर में हो, आपका वेट जो होगा यहाँ पर वो कम होगा, वो ज़्यादा होगा। और अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो, वहाँ का वेट आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अगर अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास माउंटेन पीक है, ये माउंट एवरेस्ट है। सपोज़ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा वेट सपोज़ आया, मैं बोलता हूँ 200 न्यूटन मेरा वेट आ गया। लेकिन जितना मैं फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, यहाँ पर मैंने फ्लैग लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लैग लगा लिया, इंडिया का फ्लैग लगा लिया, मैं पहुंचा माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन अर्थ पे मेरा 200 न्यूटन था, लेकिन यहाँ पर मेरा 170 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू माउंट एवरेस्ट पे कम है। आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऑल सेट। उसके बाद ही हो गया, हाँ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द सरफेस विथ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये अगर अर्थ का सरफेस है और ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास मेंटल है, ये हमारे पास कोर है और ये हमारे पास अर्थ का सेंटर है। तो दैट मीन्स ये क्या, हमारे पास अर्थ का सेंटर, तो ये हमारे पास अर्थ का सरफेस होता है, ये सेंटर है और ये सरफेस होता है हमारे पास। जी का वैल्यू सरफेस पे ज़्यादा है, लेकिन जितना आप डेप्थ अंदर अंदर जाते हो अर्थ के अंदर, जी का वैल्यू कम होता जा रहा है। मतलब अगर आप अर्थ सरफेस पे, मैं बैठा हूँ कहाँ पर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो मेरा वेट कितना है, 200 न्यूटन मेरा वेट है। और अगर मैं जाता हूँ सेंटर ऑफ द अर्थ पे, मेरा वेट होगा 180 न्यूटन ही होगा, कम होता जाएगा। क्यों? जी का वैल्यू कम होता जा रहा है। मतलब अर्थ से ऊपर आप जाओ तब भी जी का वैल्यू कम होता है, अर्थ के अंदर आप चले जाओ तब भी जी का वैल्यू कम होता है। तो दैट मीन अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अर्थ का वैल्यू, जी का वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा है, आपको बोलना जी का वैल्यू अर्थ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ के सेंटर से, एज कम्पेयर टू ऑल्टीट्यूड से। ठीक है, देयर फॉर द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद डेप्थ, इसलिए बॉडी का वेट जो होता है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जी का वैल्यू कम होता जा रहा है जब आप इनसाइड द अर्थ चले जाते हो। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, अर्थ के सेंटर पे आप जाओगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी का वैल्यू आपको जीरो आ जाएगा। जब जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे जीरो है, मतलब इसका आपके बॉडी का वेट भी क्या होगा, जीरो। हिंस वेट इज इक्वल टू एम जी ऑफ द बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वेट आपके पास क्या है, मास इंटू जी। लेकिन जब जी का वैल्यू जीरो आएगा, वो जीरो यहाँ पर डालो, वेट भी जीरो आ जाएगा। कहाँ पर? अर्थ के सेंटर पे। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द वेट। क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने क्या लिया, मैंने लिया मैंने मून और मैंने लिया अर्थ। तो वेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो ये मैंने वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे लिया और मैंने लिया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ पे लिया। तो वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, वो कितना है, 1/6। मतलब अगर अर्थ पे इंसान का वेट कितना है, 36 है, तो दैट मीन्स मून पे क्या होगा, मून पे होगा, आप बोलोगे 1/6 इंटू 36, दैट मीन्स मून पे वेट कम होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 न्यूटन ही आपको आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर, क्योंकि वेट ऑफ मून जो है वो 1/6 है, किससे, वेट ऑफ अर्थ से। तो दैट मीन्स अगर अर्थ पे आपका वेट जो है सपोज आपको 30 आता है, तो दैट मीन्स अर्थ के ऊपर, लेकिन आप देखोगे मून के ऊपर आपको 5 ही आ जाएगा। तो मतलब मून पे आपका वेट क्या है, वो कम आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अर्थ के ऊपर आपका वेट क्या है, 1200 न्यूटन, और वेट क्या है आपको मून के ऊपर, आप बोलोगे 200 न्यूटन। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं आपको यही एग्जांपल समझाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ये मून है और यहाँ पर ये अर्थ है, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया। ठीक है, आपको पता है वेट क्या है, आप बोलोगे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, 9.8 होता है, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए आप 10 ले लोगे। ये हम नीट पे भी सीखते थे, 10 का वैल्यू लिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन जनरल आज नई बुक्स जो दिखाती हैं वो 10 ही वैल्यू दिखाते हैं जी का वैल्यू। लेकिन मून पे आप जाओगे, यहाँ पर भी वेट क्या आएगा, m इंटू जी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर बॉडी का वेट जो है सपोज क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वेट जो होता है मून पे वो कितना है, आप बोलोगे 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, मास क्या है बॉडी का, सपोज मास जो है बॉडी का दैट इज वो 20 किलो है, या मास जो है आपने लिखा 20 kg है, 20 kg है अर्थ के ऊपर, और जी कितना लगाया आपने, 10 लगा लिया, तो ये कितना बना 200। अब देखो आपको किस में निकालना है, मून पे कितना है वेट ऑफ बॉडी ऑन मून कितना है, आप बोलोगे 1/6 इंटू 100 करोगे, मतलब वो कितना आ जाएगा 6, अब अप्रॉक्सीमेटली बोलोगे 12 के आसपास आपका वेट आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? 12 नहीं, 200 डिवाइड बाई 6,
3 6 18, 3 6 66 आपका वेट आ जाएगा मून के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही? तो ये आपको पता होना चाहिए। याद अगर रखोगे तो ये बन जाएगा रटा, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया है वो आपको समझ आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वो स्पीड के ऊपर रहेगा, वो हमारे पास एक्सेलरेशन के ऊपर रहेगा, वो हमारे पास वेलोसिटी के ऊपर रहेगा, और इसको हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कवर करेंगे। कल हम इसको फिनिश करेंगे। आपका ये वाला टॉपिक जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करोगे जो भी आप देखोगे कि सर बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। इसकी PDF वही सर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। पटवारी कोर्स, VLW का कोर्स, या JKS 2023 का कोर्स, या जो हम CSAT शुरू करने वाले हैं वो कोर्स अगर आपको देखने को, आपको WS अकेडमी डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहाँ से आराम से सुकून से पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।